बल्लू फैन हूँ संजय दत्त का सर में। मेरा का इनकाउंटर कोई होगा भाई, एक मर्डर करा है मैंने तो दोस्तों को भी मार दूंगा। बम बनाने तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात नहीं। गर्मी का मौसम था। 11 जून 2024 की तपती दोपहर उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर के एक सुनसान इलाके में स्थित एक पुराना कब्रिस्तान। यहाँ की खामोशी और वीरानी मानो किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा हो। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो आमतौर पर इस समय की गर्मी से महसूस नहीं होती। कुछ लोग अपने काम के सिलसिले में इस कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। यह लोग अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या पर व्यस्त थे, लेकिन आज कुछ अलग था। उनके कदम खुद ब खुद रुक गए जब उन्होंने दूर से एक अजीब सी चीज देखी। वह क्या है? उनमें से एक व्यक्ति फुसफुसाते हुए कहा। दूसरे ने आंख मिचमिचाई और देखा, लगता है कोई औरत है, वह जमीन पर लेटी हुई है। तीसरे ने कहा, हमें जाकर देखना चाहिए। वह धीरे धीरे आगे बढ़े, मानो उनके कदम खुद ब खुद रुक रहे हों। पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह महिला सांस नहीं ले रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, उसकी गर्दन से खून बह रहा था जो अब जम चुका था। यह नज़ारा देखकर वे सब भौचक्का रह गए। यह तो खून है, एक आदमी चौंक कर बोला। यह महिला सिर्फ गिरी नहीं है, इसे किसी ने मारा गया है। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस जल्दी वहां पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने स्थिति का जायजा लिया और अपने सहयोगी को निर्देश दिया, यह हर चीज को ध्यान से देखो, हमें कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहिए। इंस्पेक्टर ने कहा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। उन्होंने देखा कि महिला के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। यह औरत कौन हो सकती है? इंस्पेक्टर ने सोचा, क्या यह साधारण हत्या है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? इंस्पेक्टर ने अपने पुलिस सहयोगी से कहा, हमें इस मामले को जल्दी सुलझाना होगा। यह मामला सामान्य नहीं लगता, हमें हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना होगा। पुलिस सहयोगी ने सहमति जताई। हाँ सर, हम हर एंगल से जांच करेंगे। रात होते होते पुलिस को एक और खबर मिली। एक आदमी सलीम पुलिस थाने पहुंचा और उसने कहा कि उसकी पत्नी गायब है। उसकी आंखों में चिंता और डर था। सर, मेरी पत्नी आसमा सुबह से गायब है। मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूं, लेकिन वह कहीं मिल नहीं रही है, सलीम घबराते हुए कहा। पुलिस ने सलीम को ध्यान से देखा और उसे उस महिला की तस्वीर दिखाई जो कब्रिस्तान पर मिली थी। सलीम ने तस्वीर देखते ही पहचान लिया, यह तो मेरी पत्नी आसमा है। यह सुनते ही पुलिस ने सलीम से पूरी कहानी सुनने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, इस हत्या का कारण जानना बेहद जरूरी है। क्या सलीम सच बोल रहा है या उसके पीछे कोई साजिश छिपी है? सलीम और आसमा की शादी 2022 में हुई थी। सलीम मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक अच्छे जीवन की तलाश में वह लोग यूपी के बुलंदशहर आए और वहां एक किराए के मकान में रहने लगे। सलीम को एक स्थायी नौकरी मिल गई और उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। इस नई जगह पर उनके पड़ोस में कई परिवार रहते थे, जिनमें से एक परिवार अदनान का भी था। अदनान एक बेहद ही बेफिक्र और फिल्मी किरदार का था। उसे अपने काम से ज्यादा मतलब नहीं था और वह अपना ज्यादातर समय घूमने फिरने में ही बिताता था। एक दिन अदनान की नजर आसमा पर पड़ी। आसमा की खूबसूरती अदनान को आकर्षित किया और वह उससे बात करने लगा। पहली ही मुलाकात के बाद अदनान और आसमा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। सलीम अपने काम पे व्यस्त रहता और उसे इन बातों की खबर ही नहीं थी। एक दिन अदनान और आसमा एक दूसरे से मिलने के लिए छुपकर एक पुरानी बिल्डिंग में गए। वहां अदनान आसमा से अपने दिल की बात कही। आसमा ने उसे समझाने की कोशिश की, यह गलत है, लेकिन अदनान ने उसकी बात ही नहीं मानी। पड़ोसियों ने सलीम को उसकी पत्नी और अदनान के बारे में बताना शुरू किया। सलीम ने आसमा को समझाने की कोशिश की, लेकिन आसमा ने इसे नज़रअंदाज किया। आखिरकार सलीम ने शहर के दूसरे हिस्से में जाने का फैसला किया ताकि आसमा अदनान से दूर रह सके। लेकिन नई जगह में भी आसमा और अदनान की मुलाकातें जारी रही। इतना सुनने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस को यह लग रहा था कि यह केस लव ट्रायंगल का है। यह कंफर्म करने के लिए वो अदनान के घर पहुंच जाती है। पुलिस अदनान के पास पहुंची और उससे पूछताछ की। अदनान ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया कि उसने आसमा की हत्या की है। उसने बताया कि आसमा ने उसे धोखा दिया और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। अदनान का बयान फिल्मी अंदाज में था, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने आसमा को मारा।
2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई, मोहब्बत में धोखा दे दिया, बर्दाश्त नहीं हुई अपने को और धोखे देने की सजा एक ही है, सिर्फ मौत। अदनान और आसमा ने एक सुनसान कब्रिस्तान को मिलने की जगह बना लिया। यहाँ पे दोनों घंटों तक बातें करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अदनान ने आसमा को एक कीपैड फोन दिया ताकि वो फोन पर बात कर सके। दोनों की मुलाकातें जारी रहीं और उनका प्रेम बढ़ता गया। अदनान को धीरे धीरे आसमा पर संदेह होने लगा। वह अक्सर पूछता कि आसमा किससे बात कर रही हो। आसमा ने अदनान को विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन अदनान का शक दूर नहीं हुआ। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि आसमा उसे धोखा दे रही है। 11 जून का दिन आ पहुंचा। अदनान ने आसमा को मिलने के लिए बुलाया। आसमा आई और दोनों कब्रिस्तान में मिलने लगे। अदनान ने फिर से आसमा के फ़ोन को चेक करने की कोशिश की। आसमा ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन अदनान ने ज़बरदस्ती फ़ोन चेक किया और उसे कई अनजान नंबर मिले। गुस्से में आकर अदनान ने आसमा की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। आसमा तड़पती रही और आखिरकार उसकी मौत हो गई। अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मामला चल रहा है। सलीम, आसमा और अदनान के बारे में और जानकारी निकाली जा रही है। इस मामले में कई सवाल खड़े हुए कि गलती किसकी थी और सही गलत की सीमा कहां तक थी। आप इस मामले में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।